क्या आपको पता है कि आजाद भारत में पहले चुनाव कब हुए थे? कैसे कराए गए थे आम चुनाव? अगर नहीं पता तो आपको चलिए हम बता देते हैं। तारीख के आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि भारत में कब और कैसे पहले आम चुनाव कराए गए थे। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश बन जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और इसलिए आपको लिए चलते हैं साल 1951 में। तब जब लोकसभा की 497 और राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए चुनाव होने थे और भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीकरण कराया गया था। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% लोग कम पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। दरअसल 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी कि करीब 4 महीने चले इस चुनावी प्रक्रिया ने भारत को एक नए मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। तब ये अंग्रेजों द्वारा लूटा गया और अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने खुद को दुनिया के घोषित लोकतांत्रिक देशों के कतार में खड़ा कर दिया था। तारीख थी 25 अक्टूबर 1951। जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा, तब ही नए युग की शुरुआत हो गई। आजादी के संघर्ष और तनाव की वजह से देश की आम जनमानस ने कांग्रेस का ही नाम बैठा था, इसीलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। वहीं आचार्य JB कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटें मिली। इसके अलावा हिंदू महासभा को 4 सीटें मिली और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली। तब कांग्रेस को करीब 44.99% वोट मिला था। हालांकि उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा सीटें भी हुआ करती थी, इसलिए 489 जगहों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ था। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही स्टार प्रचारक थे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत 40,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों के लिए भी काम करने के अवसर थे। उनके पास तेजस्वी नेता भी थे, लेकिन उनके पास संगठन, संसाधन और कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे कि वो इतने व्यापक अभियान चला पाते। उस वक्त मीडिया का भी इतना बड़ा नहीं रोल हुआ करता था, उसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। उस वक्त मीडिया इतना कारगर नहीं था। तब भी अलग अलग इलाकों और राज्यों में कांग्रेस से इतर पार्टियां आजाद भारत के पुनर्निर्माण, जीवन यापन, आम नागरिकों के अधिकार, राजनीतिक पार्टियों के ढांचे, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई और फिर नेहरू PM बने। इनकी मेहनत का ही परिणाम था कि करीब 31% वोट इन पार्टियां यानी कि तब के विपक्ष को मिले। आज के वक्त में इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव कराना कितना बड़ा काम था। घर घर जाकर मतदाताओं को चुनावी कॉन्सेप्ट समझाना अपने आप में इतिहास बनाने जैसा था। बिना पढ़े लिखे मतदाताओं का ध्यान रखते हुए ही पार्टी और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन तब मतपत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग मतपेटी थी जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2,12,00,000 मतपेटियां बनाई गई थी और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। मतपेटी और मतपत्रों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना भी उस वक्त एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसके साथ ही आवागमन के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं हुए थे। ऐसे हालात में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए जगह तक पहुंचने के लिए चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, इसकी आसानी से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब के दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ की मौत हो गई और कुछ लूट के भी शिकार हुए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिस चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का जो लंबा सफर हमने अभी तक तय किया, उसके लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों और किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।